is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. Bleed green. My name is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. Bleed green. My name is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. Bleed green. मैंने जुर्म किया कि जब तालीमी इदारों से बेदखल किया, मैंने जुर्म किया कि जब रस्म व रिवाज का पाबंद किया, और मैंने जुर्म किया जब तुमने बंदे मातरम पढ़ना लाजमी करार दिया। हाँ जनाब स्पीकर, हम आज़ाद हैं क्योंकि आज एक आज़ाद मुमलिकत में हैं, क्योंकि आज हम आज़ादाना तौर पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये बात तो बाबा कौम ने भी फरमा दी थी कि पाकिस्तान किसी मुल्लायत की जागीर नहीं, अब यहाँ पर हर कोई आज़ाद है। हिंदू मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, ईसाई चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, और मुसलमान मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद है। चंद अशार तुम्हारे लिए कि सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादा किस हवा में रहते हैं। है कसीरा गो फिक्र यही जिनको हाथ में अलम लेकर तुम ना उठ सकोगे लोगों, कब तलक ये खामोशी जिंदगी से बेगानो। है 16 करोड़ इंसानों, है 16 करोड़ इंसान। कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सैयद बिलाल ज़ुहैब करारदाद की हिमायत में अपने दलाइल दे रहे थे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट मुकर्रिर को बुलाऊं, हमारे साथ इस वक्त आर्ट्स काउंसिल गवर्निंग बॉडी के एक और मेंबर और ENT सर्जन डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अब हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे उर्दू यूनिवर्सिटी से अमरीन तबस्सुम। जनाब सदर, मेरे नज़दीक ये करारदाद महज जज्बातियत पर मुनहसर है, तल्ख हक़ाइक़ से चश्म पोशी है और खुश फहमी का मज़हर है, और मेरी कौम को इसी जज्बातियत ने, जज्बाती नालों ने उस मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज फिर हमारी हुकूमतें IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने कशकोल लिए खड़ी हैं। ये हकीकत है, और हकीकत से मुंह मोड़कर जज्बाती बातें करना मेरे मुखालिफिन का तौर तरीका हो सकता है, मगर मेरा नहीं। ये हक़ाइक़ रोज़े रोशन की तरह हर बाशऊर, समझदार और दर्दमंद दिल रखने वाले पर आया है कि मुल्क की मईशत आज कहाँ खड़ी है। एक तरफ अक़लियत की अय्याशियाँ हैं, दूसरी तरफ अवाम की खुदकुशियाँ हैं। माएँ अपने हमल और बाप अपने हाथों से अपनी नस्ल ज़ाया कर रहे हैं। जिस बाप ने भूख और बेरोजगारी के हाथों पागल होकर अपने ही बच्चे दरियाए रावी में फेंक दिए, उसके लिए गंगा, जमुना और रावी में क्या फर्क होगा? लगाओ, तुम आज़ादी के नारे लगाओ और इन नारों से हमें बहलाओ। मैं अगर भूख की शिद्दत का गिला करता हूँ, तुम अकीदों के गुब्बारे मुझे ला देते हो। मेरे मलबूस के पुरहौल शिगाफों के एवज कितनी तकदीस से फरमाने हया देते हो। मोहतरम सदर, हम आज़ाद नहीं हैं कि मेरे इस मुल्क में हमारी कमज़ोर मईशत की वजह से अमली तौर पर हम अमेरिका के गुलाम हैं। जज्बाती बातें करने वालों, क्या हमारी सरजमीन पर ड्रोन तैयारों के हमले नहीं हो रहे? सलाहियत रखने के बावजूद हमारी जुर्रत नहीं, हमारी भूख, हमारी गुर्बत, हमारी कमज़ोर मईशत उन तैयारों को गिराने से रोके हुए है। मोहतरम सदर, ये किस किस्म की आज़ादी की बात कर रहे हैं? जहाँ लोग भूखे, बेरोजगार, बेआसरा और बेअमा हैं। नाम रखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दीन है इस्लाम, कौमी असम्बली के बाहर लिखा है कलमा तैयबा, और मिराजीपन करते हैं मगरबी जमहूरियत का। खबरों, रिपोर्टों और तबसरों की बेसाखियों पर चलने वाले ये दानिशवर नहीं जानते कि जमहूरियत की इस चंद घरों तक महदूद रखेल और दाश्ता ने कितने घर उजाड़ दिए।
मोहतरम फदल, मैं कायदे ऐवान के सवाल के जवाब में सवाल करती हूँ कि क्या हमें पाकिस्तान इसीलिए दिया गया था कि हम ये देखें कि लाकानूनियत और माशरे की जड़ों में तेजाब की तरह फैली हुई करप्शन अपनी आखिरी हुदूद से भी तजावुज कर चुकी है, डेंजर जोन अबूर कर चुकी है, मामूली से मामूली और जायज काम के लिए भी दाम दरकार है। समाज एक सफाक मंडी में तब्दील हो चुका है जहाँ कदम कदम पर मेरिट मसलूब है, जहाँ महकमा तालीम जहालत की थोक मंडी है, जहाँ अदालतों में इंसाफ मिलता है, जहाँ कानून साज कानून की बोटियां नोचने में फख्र महसूस करते हैं, और जहां अवाम और इक़्तिदार दो मुख्तलिफ बल्कि मुतज़ाद कुव्वतों का नाम है। मुल्क की आज़ादी पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि इसे मुल्क बनाया जाए, और इसे मुल्क बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले महदूद अक़लियत के हाथों से इसका नाजायज़ कब्ज़ा छुड़वाया जाए और इक़्तिदार अवाम को वापस दिलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बाशऊर ऐवान इस करारदाद को मुस्तरद कर देगा। जिस देश के कूचे कूचे में, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो, जो धरती भूख उगलती हो, जहाँ दुख फर्श से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हो, जहाँ मजलूमों के खून से महल अपने धोए जाते हो, उस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहती है, जश्न आज़ादी मुबारक कहती है। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से थी अमरीन तबस्सुम, और अब तशरीफ लाएंगी एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद से मारिया आमिर आलम। उस दौर को याद करें जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, जब हमारे पास ज़बान होते हुए भी हम बेज़बान तमाशाई थे, जब बर्रे सग़ीर में मुसलमान के खून से दरिया का रंग सुर्ख हो गया था। लेकिन शुक्र, सच शुक्र हमारे आबाओ अजदाद का कि उन्होंने उनकी बेशुमार जद्दोजहद और कुर्बानी से आज हमें ये वतन अजीज़, हमारे ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान हमें नसीब हुआ। और उन्होंने कहा, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। ये थी मारिया आमिर आलम एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज हैदराबाद से, और अब तशरीफ लाएंगी सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी SSUET से रिजा रहमान। आज पौने 200 साल बाद ही सही, पर इस नाम निहाद आज़ादी के परचम तले हम एक मगलूब कौम हैं, बल्कि तहे दिल से मगलूब कौम हैं। क्योंकि बात की जाए अखलाक की, सोच की, अफकार की, रोटी कपड़े या मकान की, या फिर कौमी ज़बान उर्दू के शान से उठ रहे जनाजे की, हम उनकी तहजीब में रंग चुके, सर तस्लीम हम कर चुके, और अपनी पहचान खो देने के बाद हम कहते हैं कि हम आज़ाद भी हैं। ऐसी मुमलिकत आज़ाद नहीं हो सकती। अरे जब जुर्म अफ़गानिस्तान में हो, ट्रायल गैर मुल्की में हो, गैर मुल्क में हो, मुनसिफीन अक़वाम मुत्तहिदा और कैदी पाकिस्तानी, जब खुदकश हमला धमाका पाकिस्तान में हो और तहकीक स्कॉटलैंड करे, जब इजहार ख़याल SMS पर 14 साल सज़ा का ऐलान कर दिया जाए, जब अपने ही मज़हब के नाम पर सांस लेना दुश्वार कर दें, जब अपने ही मुल्क में अपनों की मेहरबानी से नकल मकानी हो, जब एटमी ताकत के बावजूद एक बंदर नुमा इंसान के आगे हमारे सर शर्म से झुक जाएं, जब फ़िरकावारियत के झंडे गाड़ दिए जाएं, जब तबकाती तालीमी निज़ाम आम हो जाए, तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। रिजा रहमान सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आप करारदाद की मुखालफत में दलाइल दे रही थी, और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के इस कंपटीशन की अब लास्ट टीम यहाँ पर आएगी, और ये दो जो डिबेटर्स हैं कराची यूनिवर्सिटी से हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा अब्दुल्ला जमाल को। सदर जी वकार, यहाँ पर एक मोहतरमा आई, मेरी फाजिल दोस्त आई, जमहूरियत के बारे में उन्होंने बात की, लेकिन मुझे उनसे इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि मुर्गी अंडा नहीं देगी तो क्या एटम बम देगी। वो कहने लगी कि इस मुल्क में जहाँ जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, मैं पूछता हूँ कि मुझे कोई ऐसा दौर बता दे पाकिस्तान की तारीख में जब यहाँ पर सरासर जमहूरियत का राज हुआ हो। जमहूरियत तो आपने देखी नहीं, तो आप उसकी मुखालफत कैसे करेंगी? जाइए जमहूरियत देखिए, दूसरे मुल्कों में देखिए। अमेरिका की बात करते हैं, 200 साल लगे एटमी ताकत बनने में। उसका सबसे बड़ा दुश्मन सोवियत यूनियन, जिसको ख़त्म करने में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। इजराइल उसका बगलगैर बच्चा। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के सारे वसाइल ले उड़ा। इनको कितने साल लगे एटमी ताकत बनने में? पाकिस्तान सिर्फ 50 साल में एटमी ताकत बन गया।
سنگریزی وقار، یہ کیسی نا امیدی ہے جو یہ پھیلا رہے ہیں. ہم تو اس مملکت کے باشندے ہیں جہاں پر چند حکمرانوں کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا ہے. آپ سے سوال پوچھتا ہوں، پاکستان کیا ایک شخصیت کا نام ہے؟ پاکستان انفرادی حیثیت کا نام ہے؟ پاکستان جذبے کا نام ہے، عقیدے کا نام ہے، دین کا نام ہے، مذہب